हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रीजनिंग का पेपर सॉल्यूशन 2017-2019 CHSL जो 2020 में हुआ था, उसके पेपर का सॉल्यूशन हम आज हम रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दिए गए चार में से तीन किसी न किसी प्रकार संगत है और एक असंगत है। असंगत को पहचानिए। इसमें फ़ारेनहीट, केल्विन, सेल्सियस और पास्कल। फ़ारेनहीट, केल्विन और सेल्सियस ये तीनों टेम्परेचर की इकाइयाँ हैं, लेकिन पास्कल दबाव की इकाई है, सो ये ऑड हो जाएगा। अब हमें इसमें आयतों की संख्या ज्ञात करने, मतलब रेक्टेंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखिए, सबसे पहला ट्रायंगल होगा ये सबसे छोटा, फिर ये उससे बड़ा, ये उसके साथ वाला दो, और ये पूरा तीन, फिर ये चार और ये पाँच। ये छठा वाला सबसे बड़ा है, ये रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि इसके जो एंगल्स है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो थोड़े सर्कुलर शेप में है, सो वो रेक्टेंगल नहीं हो। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें रो वाइज चलते हैं। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20। उसमें से पहला वाला नंबर में यानी कि 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 18। फिर सेकंड, 3 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 90। उसमें से 3 माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 6 माइनस करेंगे यानी कि 3 का डबल माइनस किया गया है। पहले में से 2 माइनस किया गया, दूसरे में से 3 का डबल माइनस किया गया, तो तीसरे में से 4 का 3 गुना माइनस करेंगे, तो 68 इंटू 3। पहले 10 का डबल माइनस 2, 30 का 3 गुना माइनस इसका डबल, अब इसका 4 गुना माइनस इसका 3 गुना। तो 68 का 4 गुना करेंगे सबसे पहले, तो 68 का 4 गुना कितना होता है, 68 इंटू 4 कितना होगा, 8 4 जा 32 प्लस 6 4 जा 24 के पीछे 0, मतलब 240 प्लस 38। तो 68 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 272। और इसमें से जब हम 4 का 3 गुना मतलब 12 घटाएंगे, 272 में से जब 12 घटाएंगे तो आएगा 260, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें इसमें से डेटा क्लस्टर दिए गए हैं, इसमें से हमें ऑड वन फाइंड करना है। तो डी से कितना, डी ई एफ जी एच प्लस 4 गया, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन मतलब प्लस 2 ही हुआ। आगे के में दोनों में तो डिफरेंस सेम है, लेकिन आगे एन में 2 का ही डिफरेंस है, पहले 4 का डिफरेंस था। सो ई से करते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, इसमें सेम डिफरेंस है। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, इसमें भी सेम डिफरेंस है। फिर सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, इसमें भी सेम डिफरेंस है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले 0 से 2, 0 से 2 में कितना डिफरेंस है, 2 का। फिर 2 से 10, 8 का। फिर 10 से 30, 20 का। अब हम इनका डबल डिफरेंस देख लेते हैं। 2 से 8 कितना होता है, 6। फिर 8 से 20, 12। तो मतलब ये 6 का टेबल डबल डिफरेंस में हमको तो ऐसा लग रहा है कि 6 का टेबल चल रहा है। तो हम आगे देख सकते हैं, 18 करके एक बार चेक कर सकते हैं।
ये 6 है, यहाँ पर 12 है, तो आगे 18 का डिफरेंस होगा। तो 18 ऐड करेंगे तो कितना होगा 38, 20 में 18 किया था 38। अब ये 38 को 30 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 68, ठीक है। और आगे हम चेक कर सकते हैं 68, देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। 68 चलिए ऑप्शन में मिल गया, तो मतलब हमारी कैलकुलेशन सही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। फिर से लेटर क्लस्टर आ गए हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले 9 से 12 तक गया, मतलब +3, 17 से 20 इसमें भी +3, 13 से 33 से 36 इसमें भी +3, तो मतलब हर किसी में +3 हो रहा है। फिर 12 से 48 हुआ है, 12 से 48 हुआ, मतलब कि 12 4 ज़ा 48 और 20 4 ज़ा 80, मतलब 36 4 ज़ा करना पड़ेगा। 36 इंटू 4 करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। 6 4 ज़ा 24 और 4 3 ज़ा 12 +2 14, मतलब 144। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर AGGLMQ, चलिए पहला क्वेश्चन, हर किसी का पहला लेटर लेते हैं। A से G, G से M, A से G मतलब A1 है, फिर G 7 है, फिर M 13 है, फिर S 19 है, तो मतलब +6 हो रहा है, हर किसी में +6 हो रहा है, तो 19 में +6 करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। कितना आएगा 25, तो 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है y की, तो y, तो मतलब ये सेकंड वाला y होगा, सेकंड वाला y अभी 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। अब हम फर्स्ट एक और देख लेते हैं। फिर G HIJKL MNOPQ, HIJKL MNOPQ RSTUV, मतलब V आएगा। डिफरेंस हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट काउंट ना करके डायरेक्ट ही बोलते जाए ऐसे, तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, तो V एंड Y, ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया है। ये सभी कीबोर्ड माउस है, सभी कीबोर्ड माउस है और कुछ माउस प्रिंटर है, कुछ माउस प्रिंटर है। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं। सॉरी ये चला गया मेरा, फिर से कर लेते हैं। सभी कीबोर्ड माउस है, कुछ माउस प्रिंटर है, ठीक है। फिर पहला क्या कहता है, कोई प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है, कोई भी प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है, ये तो गलत हो गया, रॉन्ग। फिर सेकंड, कुछ प्रिंटर माउस है, कुछ प्रिंटर माउस है, ये राइट है, सेकंड वाला राइट हो गया। फिर थर्ड, सभी प्रिंटर माउस है, सभी प्रिंटर माउस नहीं हो सकते, ये भी रॉन्ग हो गया। कोई प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है, कोई प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सो फोर्थ वाला भी रॉन्ग हो गया। सो मतलब ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। आगे देखते हैं, आलू गाजर मूली और मटर, इनमें से हमें ऑड वन फाइंड करना है। आलू ज़मीन में उगते हैं, गाजर भी ज़मीन के नीचे उगते हैं, मूली भी ज़मीन के नीचे उगते हैं, लेकिन मटर ज़मीन के नीचे नहीं उगती, सो मटर ऑड हो जाएगा। फिर हमें मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है इनको। गेहूं का पौधा, रोटी, बीज और आटा। सबसे पहले हम बीज बोते हैं, फिर उसमें से गेहूं का पौधा निकलता है, फिर उसमें से आटा पिसवाते हैं और फिर उसकी रोटी बनती है, मतलब 3 1 4 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब डाइस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी 2 डाइस पकड़ लेने के, उसमें से जो भी कॉमन वाला हो, एक कॉमन हो ऐसा डाइस पकड़ लेंगे। एफ वाले फलक के विपरीत फलक कर हमको फाइंड करना है, ठीक है। एफ किस में है, इसमें है, और फर्स्ट वाले में और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ डी कॉमन है, तो हमें डी लिख देंगे यहाँ पर पहले, और नीचे भी डी लिख देंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लेने की, हम एक ही डायरेक्शन पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि डी के बाद एच है, एच के बाद ए, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं, डी के बाद ई है और ई के बाद एफ है, तो मतलब एच के ऑपोजिट ई हो जाएगा और ए के ऑपोजिट एफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा एफ के ऑपोजिट है, तो एफ के ऑपोजिट ए हो जाएगा,
तो 2 ऑप्शन इज करेक्ट। फिर जय उस गीतांजलि के पति हैं जो दीपाली की बहन है। इसमें थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं इसको, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। जय गीतांजलि का पति है, जय गीतांजलि का पति है जो दीपाली की बहन है। तो गीतांजलि दीपाली की बहन है, मतलब गीतांजलि और दीपांजलि दोनों बहनें हो गई। दीपाली विजय की पुत्री है, तो दीपाली विजय की पुत्री है, तो वी उसका पता हो जाएगा दीपाली का। सरिता रोहित की सास है, ये हम दोनों अलग आ गए, तो हम एक अलग डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बना लेते हैं। सरिता रोहित की सास है, मतलब सरिता कोई होगी बेटी, उसका हस्बैंड कौन है? रोहित। रोहित, ठीक है। हरीशचंद्र हरीशचंद्र जय के पिता है। हरीशचंद्र जो है वो जय के पिता है, मतलब जय ये है तो इसके पिता है हरीशचंद्र, ठीक है। हरीशचंद्र जो है वो जय के पिता है। और सरिता विजय की पत्नी है। विजय, ये विजय है, तो विजय की पत्नी कौन है? सरिता, इसकी पत्नी कौन है? सरिता विजय की पत्नी है। सरिता विजय की पत्नी है, विजय हस्बैंड हो गया सरिता का, प्लस, ठीक है। सरिता विजय की पत्नी है। विजय और सरिता केवल 2 पुत्रियां हैं। विजय और सरिता की केवल 2 पुत्री हैं। विजय केवल 2 पुत्रियां हैं, ये 2 पुत्रियां हो गई उसकी, ओके। तक केवल 2 पुत्रियां हैं। सरिता विजय की पत्नी है, ओके, और इनकी केवल 2 पुत्रियां हैं, ओके। और ये सरिता का दामाद कौन था? आर, सरिता का दामाद आर है, मतलब 2 पुत्री। इसका तो पति जे का पति तो जे है, तो बची डी, डी का पति होगा आर, डी का पति आर होगा, डी का पति होगा आर, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है आगे क्या बताया है? विजय और सरिता केवल 2 पुत्र हैं, तो रोहित का विजय से क्या संबंध है? रोहित का विजय से क्या संबंध है? मतलब रोहित की पत्नी का पिता है, तो रोहित का पूछा, तो रोहित विजय की बेटी का पति है, मतलब रोहित विजय का दामाद है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा, दामाद। अब हमें 2 ऑप्शंस 2 चेंज करने हैं हमको, निशानी कोई भी, तो देखते हैं। चलिए सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? प्लस और माइनस। प्लस और माइनस को चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 3/6 जो दिया हुआ है, तो इसमें फ्रैक्शन हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन में, इसलिए हमें डिवाइड को तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसे ऑप्शन उठाते हैं जिसमें डिवाइड दिया हो, तो डिवाइड किसके में? एक तो सेकंड ऑप्शन में, तो पहले सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेक करेंगे तो डिवाइड यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4, तो ये तो 5/4 हो गया। ये भी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, तो सेकंड ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब चेक करते हैं 4th ऑप्शन, डिवाइड और माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 - 6 और प्लस क्या है आगे? 20, तो 20 + 4 24, 24 में से 6 किया तो 18, मतलब 4th ऑप्शन करेक्ट है, 18 आंसर आ जाएगा, और हमें 18 ही चाहिए था, ओके। आगे चलते हैं। इसमें क्या किया हुआ है? ये 13 और 182 13 के स्क्वायर के नज़दीक है, 13 का स्क्वायर है 169 है। 169 में क्या ऐड करेंगे? ये 182 हो जाए, हाँ 13 ऐड करेंगे, तो मतलब 13 का स्क्वायर प्लस 13, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 करेंगे तो 156 आ रहा है, ठीक है। और 17 का स्क्वायर 189 प्लस 17 कर रहे हैं तो आएगा 206 आ रहा है, 209 नहीं आ रहा है, सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर 121
121 प्लस 11 करेंगे तो 132 आ जाएगा, करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। फिर 6 252, तो ये 6 के क्यूब के नज़दीक है, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 से ये कितना ज़्यादा है 252 माइनस करेंगे तो 6 और ये 3, 252 करेंगे तो 6 3 36 या 36, मतलब ये भी 6 का स्क्वायर है। मतलब इसमें क्या किया गया है, पहले 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर किया गया है। तो अभी 5 में भी हम वही करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का क्यूब होता है 125, 125 प्लस 25 इज इक्वल टू 150, जो कि ऑप्शन 3 है। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी अंतर नहीं थे, हमें एम्बेडेड फिगर फाइंड करना है। ये इसके जैसा ये फिगर के अंदर कौन सा ऑप्शंस में से कौन सा फिगर इसके अंदर है, ये हेक्सागन साफ साफ दिख रहा है कि हेक्सागन इसके अंदर है। बाकी ऐसा फिगर सेकंड ऑप्शन वाला, ऐसा तो कोई फिगर दिख रहा नहीं है, ऐसा भी कोई फिगर नहीं है। और ये थर्ड वाला, ये भी कोई फिगर मैच नहीं कर रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर है ये देखते हैं, ई से एच, एफ जी एच, आई जे के, एल एम एन, ओ पी क्यू, आर एस टी, टी, बी प्लस 1 सी प्लस 1 डी, ई एफ जी, मतलब डी जी, फोर्थ ऑप्शन, ठीक। अभी ये एक कंपनी में आईटी, एचआर और हेल्प डेस्क, आईटी विभाग में 125 कर्मचारी हैं, 125 आईटी, 125 है। फिर एचआर में आईटी के विभाग 1/5 है, एचआर में 1/5 मतलब 25। फिर क्या है, हेल्प डेस्क में आईटी और एचआर के काम कर रहे हैं कुल कर्मचारियों से 20 कम है। इन दोनों के कुल कर्मचारी हो गए 125 प्लस 25, 150 में से 20 कम करेंगे तो 130 हेल्प डेस्क में है, ठीक है, 130 हेल्प डेस्क में। तीनों विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करें, तो 130 प्लस 150 दैट इज 280, परफेक्ट, थर्ड ऑप्शन। फिर ये आकृति में, दर्पण आकृति में कैसे दिखेगी, ये हम देखते हैं। नज़दीक वाली चीज़ दूर और दूर वाली चीज़ नज़दीक दिखती है, तो इसमें एरो नज़दीक दिखेंगे, एरो नज़दीक दिखेगा, तो एरो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों दिख रही है, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन तो चलेगा, एलिमिनेट हो गया। अब बचे 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शन में ये इसमें ट्रायंगल उल्टा दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर अब बचे 2 ऑप्शंस, हाँ एरो तो ठीक है, ऊपर 5 वाला स्टार है, ऊपर 6 वाला स्टार है, नीचे 5 वाला स्टार है, तो ऐसा ऊपर 5 वाला नीचे 6 वाला, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो थर्ड ऑप्शन ही राइट होगा कि इसमें 6 वाला स्टार ऊपर है और 5 वाला स्टार नीचे है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ देवनागरी लिपि, उसके अंदर हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाएं आ जाएगी, क्योंकि देवनागरी लिपि के अंदर ऑलमोस्ट कितनी 120 की 150 कुछ लैंग्वेजेस हैं, और हिंदी और संस्कृत उन दोनों में से एक है, सो देवनागरी के अंदर ही आ जाएगी हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाएं, सो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर ये जूता चमड़े से बनता है तो कागज लकड़ी से बनता है, सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर ये इसमें ये गोला है, यहाँ पर गोला पूरा बन जाएगा ऐसे, और फिर इसको ऐसे खोलेंगे तो ये गोला इधर और ये एंगल इधर, मतलब लाइन में 4 आ जाएंगे ऐसे, लाइन में 4 कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं, ओनली फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 386 प्लस 401, 386 में 15 ऐड करेंगे तो आएगा 401 में 16 ऐड करेंगे तो ये आएगा 417, फिर उसमें कितना 17 टू 34, तो मतलब इसमें 17 ऐड करेंगे तो ये आएगा, मतलब 18 करेंगे तो लास्ट आ जाएगा
हमारा आंसर आ जाएगा 18 ऐड करेंगे तो 34 में 2 माइनस करेंगे तो 32 में 20 ऐड करेंगे तो 52 452 इज़ द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम पहले देखते हैं बी सी डी ई, फर्स्ट से देखते हैं। चलिए फर्स्ट लेटर सारे के देखते हैं। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो पहला क्वेश्चन पहला आएगा आर, फिर के से देखते हैं सेकंड, के -1 हो रहा है ना, जे -1 आई 9 एच 8 तो 7 होगा, जी 7 होता है तो आर जी इज़ द राइट आंसर। फिर इसमें देखते हैं क्या हो रहा है, पैटर्न सीरीज फॉलो करनी है हमको। तो इसमें क्या होगा, पहले एरो ऊपर है और स्टार नीचे है, फिर स्टार ऊपर एरो नीचे, मतलब ये कॉर्नर वाले दोनों की प्लेस चेंज हो रही है, मतलब एरो स्टार की प्लेस चेंज हो रही है, एरो और स्टार की, स्टार एरो से स्टार, इन दोनों की प्लेस यहाँ चेंज हुई, फिर वापस यहाँ पर चेंज हो रही है, फिर वापस चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पर स्टार ऊपर चला जाएगा, एरो नीचे आ जाएगा, स्टार ऊपर एरो नीचे। ऐसे कितने ऑप्शंस में, 2 ही ऑप्शंस में, सेकंड और फोर्थ। देखिए सेकंड और फोर्थ में क्या अलग दिख रहा है, बीच में ट्रायंगल है, एक में इसके इस तरफ डायरेक्शन है, बीच वाला जो ट्रायंगल है उसकी डायरेक्शन देखिए, ये इसमें इस साइड है और इसमें इस साइड है। तो सेकंड और फोर्थ में ट्रायंगल की डायरेक्शन हमें पता चल जाए तो हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे पहले ट्रायंगल ऊपर की साइड था, फिर इस साइड आया, फिर नीचे की साइड आया, तो अब इस साइड आएगा ना, तो ट्रायंगल की साइड होगी इस साइड ये वाली साइड होगी। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है एसएससी CHSL 2019 का पेपर, रीजनिंग का पेपर जो 2020 में हुआ था। चलिए थैंक यू।